हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के टॉप 50 एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 रहने वाला है। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और हर सेट में ना मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ये सभी पार्ट्स जितने भी आएंगे इसके देखकर जाना है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है। अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। डिटेल में समझते हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसे डिप्टी एनएसए कहते हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक महत्वपूर्ण पद है जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए को उनके कार्यों में सहायता करता है। भारत में वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। भारत में वर्तमान में 4 उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। राजेंद्र खन्ना, टीवी रविचंद्रन, पवन कपूर और नए बन गए हैं अनीश दयाल सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी की टीम ने जीता है। डिटेल में समझेंगे। विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रही है। उप विजेता रनर अप रही है पंजाब किंग्स, इसको हराया है पंजाब किंग्स को। 18वां संस्करण था। प्रायोजक कंपनी टाटा है। ऑरेंज कैप यानी कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है पूरे टूर्नामेंट में, साई सुदर्शन है। पर्पल कैप विजेता प्रसिद्ध कृष्णा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। अगर मैं आपको बताऊं, ये 4 खिलाड़ी जो हैं, डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं, मनु भाकर निशानेबाज से संबंधित। ठीक है, 2024 का है ये, 2025 में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भुवनेश कुमार। UIDAI के नए CEO बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में कोलंबिया और किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कोलंबिया जो है फ्रेंड्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य बने हैं। डिटेल में समझेंगे। नए जुड़ाव के साथ NDB के कुल सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसे ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों द्वारा स्थापित किया गया था। 2014 में स्थापना हुई थी। 7 जुलाई 2015 को इसका उद्घाटन हुआ। शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ब्रिक्स ग्रुप इसके संस्थापक हैं। प्रमुख हैं डिल्मा रूसेफ। ब्राज़ील के पहले अध्यक्ष रहे हैं केवी कामथ। और सदस्य देश कितने हो गए? 11। अल्जीरिया, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र। और नए बन गए हैं कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है। फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2025 का खिताब किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजेता भी इंपॉर्टेंट होता है इसमें, उपविजेता भी इंपॉर्टेंट होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब विजेता रही है। डिटेल में समझेंगे। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने कोलकाता में आयोजित फाइनल में डायमंड हार्बर को 6-1 से हराकर लगातार दूसरी बार डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। डूरंट कप 2025 डूरंट कप का 134वां संस्करण था। आयोजन इम्फाल, कोकराझार, कोलकाता, शिलोंग और जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख। टॉप 3 की बात करेंगे हम। स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख नंबर 1 पे, नॉर्वे का ओस्लो नंबर 2 पे, स्विट्ज़रलैंड का जिनेवा नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है। टीबी रोगियों के लिए पूर्वानुमानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है। जनवरी 2025 में एसोचैम के महासचिव
कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मनीष सिंघल जो हैं एसोचैम के नए महासचिव बने हैं। एसोचैम की बात करेंगे, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म है। 1920 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली। इस योजना के तहत हिंदू और सिख पुजारियों को 18,000 मानदेय मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली की बात करेंगे, रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने सहकारिता, क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी और शांति व विश्वास के वर्ष के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 2025 को। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक अंटार्कटिका में मैत्री की जगह मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 2029 तक। भारत ने अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशनों का निर्माण किया है। इनके नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। फिलहाल मैत्री और भारती पूरी तरह से चालू है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार के पटना में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बीटा जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है स्विट्ज़रलैंड में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन करवाया ना मैंने आपको, 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? बीटा जनरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और 2025 से लेके 2039 तक जो भी बच्चे पैदा होंगे उनको बीटा जनरेशन कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस देश पर। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत बड़ा ड्रोन हमला किया है यूक्रेन ने रूस पर। इस ऑपरेशन में 117 FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का उपयोग किया गया। हमले में 41 रूसी सैन्य विमान, जिनमें Tu-95, Tu-22M3, Tu-160 और A-50 जैसे रणनीतिक बम वर्षक शामिल थे, नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पोलैंड के जो न्यू प्रेसिडेंट है ये कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, करोल नवराकी। ये आपको ध्यान रखना है। पोलैंड यूरोप महाद्वीप में है, वारसा इसकी राजधानी है, मुद्रा है ज़ोलाटी, प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में दुशांबे ताजिकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किरीटवर्धन सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस IIT ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, IIT मद्रास। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का जो पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया गया है, IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो बन गया है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा 1044.68 वर्ग किलोमीटर के विस्तार को मंजूरी दिए जाने के बाद पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। सुंदरवन इससे पहले भारत के 7वें सबसे बड़े रिजर्व में से एक था, जो अब आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। वर्तमान में भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। यह फेस्टिवल 21 से 23 अगस्त 2025 तक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के पास आयोजित हुआ था। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहा। कुल 18 पदक जीते इसने, 10 गोल्ड, 3 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। ओडिशा 10 पदक जीते। केरल 7 पदक के साथ नंबर 3 पे रहा।
शुभंकर है हिमालयन किंगफिशर। फिर जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, यकीन मानिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए गए हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप सभी के सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन ना इसी वीडियो में याद हो जाए। करंट अफेयर्स मुश्किल नहीं होता, बस ये होता है कि आप उसको किस तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहती है सिंपल लैंग्वेज रखूँ, ताकि आप अगर आप बेसिक से भी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में आए। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली हाइपरलूप रेल प्रणाली बनाने के लिए आईआईटी मद्रास में इंक्यूबेटेड स्टार्टअप ट्यूटर हाइपरलूप के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र। यह समझौता नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को पालघर जिले में प्रस्तावित वधावन पोर्ट से जोड़ेगा। इस रेल हाइपरलूप लिंक का उद्देश्य दोनों प्रमुख बंदरगाहों के बीच माल ढुलाई को तेज और अधिक कुशल बनाना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7 जुलाई को। थीम है किस्वाहिली सांस्कृतिक विविधता और अंतर सांस्कृतिक संवाद के लिए एक सेतु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत देश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ है। अध्यक्षता करी है ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने। 17वां संस्करण रहा। इस सम्मेलन की थीम अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना अरावली पहाड़ियों में बनाई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हरियाणा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली पहाड़ियों में बताना चाहता हूँ जंगल सफारी विकसित करने की योजना बनाई है हरियाणा सरकार ने। 2026 AFC महिला एशियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। यह टूर्नामेंट 1 से 21 मार्च 2026 तक आयोजित होगा। 12 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगस्त 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई किस राज्य में शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई को मध्य प्रदेश राज्य में तैनात किया है। अगला क्वेश्चन है, CONCACAF गोल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मैक्सिको ने। CONCACAF की बात करेंगे, कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन एसोसिएशन फुटबॉल फुल फॉर्म है। मैक्सिको ने अमेरिका को हराकर खिताब अपने नाम किया। यह मैक्सिको का कुल 10वां गोल्ड कप खिताब है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फेनोम इंडिया के अंतर्गत स्थापित नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2036 तक पूरी तरह से जलमग्न होने वाला करियाचली द्वीप के संरक्षण हेतु TN शोर परियोजना शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नासा के क्रू 11 मिशन के तहत अगस्त 2025 में लद्दाख से कौन से बीज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी सीबकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी बकव्हीट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, लद्दाख के लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च ने नासा के क्रू 11 मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सीबकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी बकव्हीट के बीज भेजे हैं। इसका उद्देश्य इन पौधों की बीजों पर अंतरिक्ष विकिरण और गुरुत्वाकर्षणहीनता के प्रभावों का अध्ययन करना है। और स्पेसएक्स ने 1 अगस्त 2025 को नासा के क्रू 11 मिशन को फॉल्कन 9 रॉकेट पर सवार ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। द लकी वंस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी जारा चौधरी को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कल्याण पहुंच का विस्तार करने के लिए जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात ने। गुजरात ने फ्रेंड जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान को शुरू किया है।
अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश के जनरल सर जॉन कोटलावाला रक्षा विश्वविद्यालय ने भारतीय उच्चायोग के सहयोग से हिंदी भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम जो है ये शुरू किया गया है इंदौर में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंद मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजभवन अंधन योजना की शुरुआत की है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा। गोवा ने फ्रेंड्स राजभवन अंधन योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना की स्टीलथ फ्रिगेट INS तमाल को किस देश में औपचारिक रूप से कमीशन किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। 1 जुलाई 2025 को भारत रूसी सामरिक सहयोग से को समृद्ध करते हुए भारतीय नौसेना की नवीनतम स्टीलथ फ्रिगेट INS तमाल को रूस के कैलिनिनग्राद स्थित यांटर शिपयार्ड में औपचारिक रूप से कमीशन किया गया है। यह अग्नि 2000 स्वदेशी मिसाइलों सहित लगभग 26% स्वदेशी घटकों से लैस है, जिसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और हमसा NG सोनार सिस्टम शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व ब्लिट्ज खिताब 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इयान नेपोमनियाचिची और मैग्नस कार्लसन ने जीता है संयुक्त रूप से। और बात करेंगे महिला वर्ग में, तो चीन की जू वेंजून ने लेई टिंगजी को हराकर महिला वर्ग का खिताब जीता। तो विजेता कौन है? चीन की जू वेंजून। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस भारतीय समुद्र तट पर ऑलिव रिडले कछुओं की रिकॉर्ड मास नेस्टिंग देखी गई है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋषिकुलिया तट। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नमिता गोखले। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल साइंस डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे 2025 मनाया गया। हर साल 28 फरवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद दिलाता है, जो भौतिकी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। 2025 की थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। किस कंपनी ने AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर रोबोटिक मून लैंडर एथना को चंद्रमा पर लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेसएक्स। डिटेल में समझेंगे। 26 फरवरी 2025 को नासा ने स्पेसएक्स के साथ मिलकर रोबोटिक मून लैंडर एथना को चंद्रमा पर लॉन्च किया है, जो इंट्यूटिव मशीन्स का दूसरा चंद्र मिशन है। इस चंद्र मिशन को स्पेसएक्स फॉल्कन 9 वाहन से नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने हेतु CBD COP16 में किस फंड को लॉन्च किया गया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैली फंड को लॉन्च किया गया है। 25 फरवरी 2025 को इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन के 16वें सम्मेलन में कैडी फंड की शुरुआत की गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय कोष का उद्देश्य निजी कंपनियों से वित्तीय योगदान प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI पहल की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डेनमार्क। ग्रीन ट्रांजिशनल अलायंस इंडिया पहल डेनमार्क द्वारा भारत के साथ सतत ऊर्जा समाधानों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। यह वैश्विक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। यह नया मानचित्र चंद्र सतह की स्थलाकृति, गड्ढों के निर्माण और भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इस शोध में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और इसरो की इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम प्रयोगशाला ने सहयोग किया है। नेक्स्ट है, गोपीनाथ बोरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है, जिसके नई टर्मिनल बिल्डिंग का डिज़ाइन का अनावरण किया गया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुवाहाटी में।
तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 51 क्वेश्चंस करवा दिए, मतलब 50 क्वेश्चंस करवा दिए, और हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा 13 कंप्लीट हो गया। बाकी के पार्ट भी आप देख लेना। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। भारत किस वर्ष तक अंटार्कटिका में मैत्री की जगह मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित करेगा? टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibooks.pdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के। तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? ravibooks.pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।